बताइए कि क्या एज होनी चाहिए, और सरकार अगर एज कम कर रही है तो आपके हिसाब से ये अच्छा कदम है या नहीं होनी चाहिए? 18 साल की कट ऑफ होनी चाहिए? मैम मुझे तो लगता है 16 ही होनी चाहिए, बिकॉज 16-18 में 1 साल का डिफरेंस। 1 साल में मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना मैच्योर हो जाएगा कि उसे ये पता चल जाएगा कि मुझे सेक्स करना है या नहीं करना है। और अगर ये फिजिकल नीड की बात की जाए तो मैम वो 15 में भी आ सकती है, वो किसी को 25 ईयर्स में भी आ सकती है। तो एज बैरियर कि मुझे सेक्स करना है या नहीं, उसमें एज बैरियर मुझे नहीं लगता मैम कोई इंपॉर्टेंस रखता है। ये सोशल मोरालिटी का सवाल है और ये किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती। आप लेकिन मैम अगर यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर हम 16 कर रहे हैं तो अगर यहाँ 1 साल का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 साल भी यहाँ 2 साल मैटर का करता है, फर्क, 2 साल का मैटर कर रहा है कि अगर हमको हम 16 बोल रहे हैं तो वी आर गेटिंग ए लाइसेंस कि हम 16 में ही हम सेक्स करने के लिए हैं। अगर फिजिकल नीड्स लेते हैं शरीर की, तो मैम और भी नीड्स होते हैं फिजिकल की, जो हम चाहेंगे कि अगर 12 में ही अगर हम चाह रहे हैं फिजिकल नीड्स मैम एज ए सेक्स अगर लेते हैं, तो हमारी आज एज ऐसी है कि हम 10th में भी हमको सेक्स अगर चाहिए हो तो हमें सेक्स चाहिए होता है, 12 ईयर्स में भी हमका मन करता है। ये बड़ा एक इंडिविजुअलिस्टिक चीज है। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, ऋषि कई ऐसे केसेस हैंडल कर चुके हैं, हम फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन ऋषि कई ऐसे केसेस हैंडल कर चुके हैं जहां पे बाकायदा महिला की एज 16 या 17 साल होती है, कंसेंट देती है, लेकिन उसके बाद मामला अदालतों में खिंचता रहता है और पुरुष जाके ये बोलता है कि नहीं भाई कंसेंट था, ये बलात्कार नहीं है। ऋषि, एक्सप्लेन कीजिए कि क्या वाकई ये गांव के भी केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि अर्बन शहरों का फिनोमिना है? देखिए, मेरे पास कुछ केसेस हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो केसेस ऐसे हैं जिसमें जो गर्ल थी उसकी एज लेस देन 16 थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 16 ईयर्स में आप चाहे कंसेंट दें या ना दें, इट विल अमाउंट टू रेप। उसमें उनकी एज 16 ईयर्स कम थी। दोनों कोर्ट्स में उनको कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कोर्ट ने बोला कि इवन इफ अगर वो कंसेंट था, पर क्योंकि उस गर्ल की एज 15 ईयर्स समथिंग थी, दैट इज लेस देन 16 ईयर्स थी, इसको उनको रेप के लिए कन्विक्ट किया गया। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने एक एफिडेविट फाइल किया उस गर्ल का, जिसने गर्ल ने बोला कि नो डाउट मेरी एज कम थी, लेकिन मेरा वो कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स था, इसलिए मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग दिस केस, एंड मुझे चाहती हूं कि ये केस जो मेरे बॉयफ्रेंड था या जो ये लड़का था, जो ये एक्यूज था, इसके खिलाफ ये केस ड्रॉप किया जाए। फॉर्चुनेटली फॉर अस, अंडर सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो रेप को डिफाइन करता है, और 376 जो पनिशमेंट डिफाइन करता है, उसके अंदर लेजिस्लेचर ने एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक प्रोविजन दिया है, जिसके अंदर सजा तो रहती है, लेकिन सजा जो 7 इयर्स मिनिमम होती है, वो एक एडवोकेट स्पेशल रीजन देके वो सजा को हम कम करके उसको अंडरग्राउंड पे छोड़ सकते हैं। ऐसे केसेस पे सुप्रीम कोर्ट की कहीं जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो रीजन होता है, जिसके अंदर प्रोसिक्यूट्रिक्स जो गर्ल होती है, उसको हम प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, वो गर्ल एक एफिडेविट फाइल करती है कि हमारा मैटर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, हमारा मैटर में कंसेंट था, नो डाउट उसकी एज कम थी। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, ग्रे एरिया था, सुप्रीम कोर्ट भी मानता था कि ये ग्रे एरिया है, जहां पे 16 से 18 साल में अगर टीनेज सेक्स हो रहा है, लड़की कंसेंट कर रही है, तो उसे सही माना जाना चाहिए। लेकिन अच्छा उसमें कन्विक्शन रहेगी, लेकिन सजा कम हो सकती है। सजा कम हो सकती है। शिवा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ी मुश्किल सरकार के लिए ये हुई, ये जो कानून में उठापटक हुई, कि उसको जल्दबाजी में दिखाना था कि वो बहुत काम कर रही है और एक नया कानून लेके आई, लेकिन सबसे बड़ी जो नवंबर 2012 में जो कानून पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि 18 साल से कम अगर कंसेंट हो या ना हो मायने नहीं रखता है, क्या सबसे बड़ी मुश्किल यही हुई, इसी एक्ट के बाद हुई, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ सिचुएशन हो गई है, अब सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट हो रही है, जो ग्रे एरिया पहले चल रहा था चलते जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि जो पब्लिक मोरालिटी का सवाल है, जिसको सरकार अब गवर्न करना चाहती है, वो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, हम यूरोप के देशों में भी देख रहे हैं, हम आसपास के देशों में भी देख रहे हैं, जो ठंडे देश हैं वहां पर भी देख रहे हैं कि प्यूबर्टी जो है, और या जो एज ऑफ कंसेंट है वो 14 ईयर्स है, यूरोप में 14 ईयर्स है, और बाकी सब जगह 16 है, 15 है। आप ये बताइए कि आप कैसे इस डिनाइल मोड में रह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, एक तरफ मेच्योरिटी ज्यादा आ रही है, आप सेक्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, ये आपका नेशनल एजुकेशन एजेंडा का हिस्सा है, और इन सब से कुछ असर भी नहीं हो रहा है। व्हाट इज दिस? अगर इन सब का असर हो नहीं रहा है तो आप ये कर क्यों रहे हैं? दूसरी बात ये है कि अगर जो आज की तारीख में सेक्स को किसी भी तरह की मोरालिटी से नहीं जोड़ा जा सकता, किसी भी तरह की। सेक्स बिल्कुल बायोलॉजिकल है, और सेक्स का परिणाम शादी नहीं हो सकता। इसको इस तरह मत बनाइए। शादी में सेक्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेक्स में शादी जरूर हो। दूसरी बात ये, शादी एक जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो नहीं, शादी और ये सरकार को सोचने की जरूरत है कि वो हमारे जो नेशनल पॉलिसी है, जिससे ये तय होगा कि हमारे युवा किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से अपनी जिंदगी चलाएंगे, ये उनके लिए, उनको इस तरह के
के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। सरकार को समझना पड़ेगा कि सेक्स को शादी से आप नहीं जोड़ सकते। और अगर मोरालिटी का सवाल है तो फिर सेक्स हर उम्र में आप शादी से जोड़िए। फिर आप ये कहिए कि 30 साल का मर्द और औरत भी अगर बिना शादी के सेक्स करते हैं, उनको भी अंदर करें। अलका जी जवाब अभी दीजिए। ये बात आ रही है कि सरकार ने अब इस उम्र को घटा रही है, जो घटा नहीं रही है, जो पहले से ही है। नहीं, लेकिन जब ये आप ही का कानून है। 18 साल से कम कंसेंट मैटर नहीं करता। ये नवंबर 2012 का आप कानून लेके आ चुके हैं, लागू है इस देश में। और कॉन्फ्लिक्ट भी है 16-18 साल। वही मैं कह रही हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन तो मैं देख रही हूँ चैनल्स में और हम में भी, सब में है, ये है क्या। बट मोटे मोटे तौर पर फैसला आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सरकार को भी किसी न किसी तरह एक मैसेज मिलना चाहिए कि देश और युवा और हम सब चाहते क्या है। और मुझे उम्मीद है कि इस डिबेट से एक कोई रास्ता निकलेगा या कंफ्यूजन दूर होगा। क्या कह रहे हैं अब 16 तो पहले ही था या नहीं कानून की किताबों में? आपके जो लॉयर्स एक्सपर्ट है वो बता रही है तो था ही। तो नहीं, मुझे वो तो बताइए 1860 कितनी लड़कियां जो आज था। कहा जा रहा है गर्भवती हो जाएंगी या सेक्स करना शुरू कर देंगे, ये तो पहले ही था। तो अभी तक मुझे क्या यहाँ पर उसकी एक बात वजह से हो रहा है? देखिए, नहीं मुझे हो रहा यहाँ पर है। शिवा, Please, खाली उसको जो है ब्लेम नहीं करेंगे। शिवा जी, देखिए, मुझे यहाँ आप पर एक मांग बात करिए, ये कहनी कारा है कर दीजिए। कि सन 1929 से इस देश में एक कानून है जो कहता है कि शादी इस उम्र में होनी चाहिए, 18 साल। बिल्कुल। इस देश में धड़ल्ले से बाल विवाह हो रहे हैं, जब माँ बाप पकड़ करके लड़का लड़की को 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के शादी करा देते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं, जाओ सेक्स करो। अब उनके खिलाफ तो ये सरकार कुछ कर नहीं पाती। आज तक एक भी आदमी, माँ बाप पकड़े नहीं गए इस कानून में, शारदा एक्ट में। तो समाज के खिलाफ जो सरकार नहीं खड़ी हो पाती है, उसको इंडिविजुअल सबसे ज्यादा कमजोर वल्नरेबल लगता है, वो इंडिविजुअल को पकड़ के सजा देना चाहिए। अच्छा, ठीक है।